हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई टू लाईफाई। मैं शिवा सिंह और आज का जो टॉपिक है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। ये क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स का जो चैप्टर है उसकी ये टॉपिक है, एनसीईआरटी बुक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सेट्स बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो हैं सिम्बल्स। इसमें बहुत ज़्यादा सिम्बल्स हैं, इसलिए आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो सेट्स को और उसमें क्या क्या कौन से सिंबल्स हैं, उसका मतलब क्या होता है, यदि आप उसे जान जाते हैं तो आसानी से इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है। तो सेट्स पहले डेफिनेशन क्या है, छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कॉमनली हम जानते हैं कि सेट होता क्या है। सेट का मतलब किसी तरह का कलेक्शन हो जाए। कलेक्शन जैसे मान लेते हैं कि जैसे अब कह दिया जाए कि इन क्लास 11 द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आर 4। जैसे मान लेते हैं कि क्लास 11 में 4 बच्चे हैं, तो एक सेट बन गया, ठीक है, जो कई तरह का हो सकता है। इनफाइनाइट हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है, एम्पटी हो सकता है। वो सब हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट इसमें चलते हैं कि अगर सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है ना। एक किसी तरह का कलेक्शन हो जिसको हम डिफाइन कर सकें, उसी को क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम एक छोटा छोटा एग्जांपल देकर आपको समझा रहे हैं। जैसे ये हमने कैपिटल में एन लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा नेचुरल नंबर। तो बस हमने बस एक एन कैपिटल लेटर में बना दिया, तो ये क्या रिप्रेजेंट करने लगा, एक सेट बना दिया किस चीज़ का, नेचुरल नंबर का। तो एक कलेक्शन को पूरा कवर कर लिया, यानी एक जो आपको लेटर दिख रहा है एन, उसने क्या किया, पूरे जितने भी आपके नंबर्स हैं, कौन से नंबर, नेचुरल नंबर, उस सबको रिप्रेजेंट करने लगा। यानी एक सेट का कलेक्शन हो गया ये। तो इसी को क्या बोलते हैं, सेट। ये आपको दिख रहा होगा कि मैंने इस एन को बनाते वक्त यहाँ पर डबल कर दिया। डबल इसलिए किया गया है कि जैसे आप लोगों को किताब में दिख रहा होगा, किताब में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, पूरी तरह से इसको डार्क कर देता है ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है और एग्ज़ाम में हम ऐसे नहीं लिख सकते। लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं कहेगा, लेकिन ये ज़्यादा टाइम लेगा आपका, ठीक है, और काफ़ी भी गंदी हो जाएगी, इसीलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे डबल कर देते हैं। जेड को भी ऐसे लिखा जाता है। जो हमारे जितने भी इंटीजर, जितने भी नंबर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसका, उसको ऐसे बोल्ड किया जाता है। बट अगर हमारे पास ऐसे हम अपने कॉपी में लिख रहे हैं, एग्ज़ाम टाइम में लिख रहे हैं, तो हम ऐसे करके इसको ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या है, आगे चलते हैं। जो यहाँ पर कैपिटल जेड दिख रहा है वो क्या बना रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं ये हमने पढ़ चुका है, सब आसान चीज़ें हैं। अब आगे जो दिख रहा है, मैंने कई सिंबल लिखे हुए हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये क्यू लिखा हुआ है। क्यू क्या है, कैपिटल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो पी क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्यू प्लस लिख दिया है, यानी सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। फिर नीचे भी आप लोगों को दिख रहा होगा एक कैपिटल आर हमने लिखा हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये सब जितने भी सिंबल हैं आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि ये सेट चैप्टर जो पढ़ते हैं इसमें मोस्टली सिंबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सिंबल के हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने में दिक्कत आएगी यदि हम इस सिंबल के बारे में नहीं जानते। इसलिए छोटे छोटे जितने भी सिंबल हैं मैंने इस पर बहुत ही फोकस किया हुआ है और इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। आगे दिख रहा होगा आर स्टार है, यानी सेट ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगे हुए हमने पॉजिटिव कर दिया। और कैपिटल आर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर। आगे दिख रहा है जेड पॉजिटिव, तो जेड हमने अभी यहाँ पर क्या देखा, सेट ऑफ इंटीजर्स, और यहाँ पे पॉजिटिव की साइन लगी तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इंटीजर्स। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि सेट होता क्या है। सेट ऐसा है कि जो कलेक्शन को, यानी किसी चीज़ के कितनी कलेक्शन है कैसे रिप्रेजेंट करें, उसी को क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। जैसे एक कैपिटल एन बना दिया, उसे ऐसे किस तरह का मतलब स्पेशल डिज़ाइन दे दी, तो क्या हो गया, एक नेचुरल नंबर के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लगा, ठीक है। ये सब भी उसी के जैसे हैं।
अब आता क्या है कि आगे आपको 2-4 वर्ड्स आते हैं जिसे आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे पूरे सेट में आपको कुछ इस तरह का सिंबल बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, इसका हम यूज़ भी करेंगे। ये है क्या, ये एक ग्रीक सिंबल है जिसे एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे सेट में पढ़ेंगे हम कि बिलोंग्स होता है, ठीक है, बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू यानी ये बिलोंग करता है कि नहीं। जैसे छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे हमने ले लिया कि 2 इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, हमको मालूम है कि 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 2 क्या करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इतना ज़्यादा हम सेंटेंस ना लिख के ऐसे छोटे में लिख सकते हैं कि 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आसान तरीका है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप लोग दिख रहा होगा कि बी, ठीक है, बिलोंग्स टू अल्फ़ाबेट से कर लेते हैं, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट। बट मान लेते हैं कि हम प्राइम नंबर को जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर जैसे मान लेते हैं कि जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि 15, तो 15 क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो कैसे करेंगे, 15 नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग का साइन हो गया और इसको हम ऐसे कट कर देंगे, तो क्या होगा, ये नॉट बिलोंग्स हो गया, यानी ये बिलोंग नहीं करता किसी से, प्राइम नंबर से, ठीक है। 2 तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक एप्सिलॉन होता है, और यदि इसी एप्सिलॉन को ऐसे कट कर दिया जाए तो वो बिलोंग नहीं करेगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया 15 का, तो 15 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 1 से भी डिवाइड, तो ये प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। तो क्या कहलाएगा कि 15 इज़ नॉट बिलोंग टू प्राइम नंबर। बट ऐसे लिख देते हैं 3 बिलोंग टू प्राइम नंबर, ठीक है, क्योंकि 3 तो प्राइम नंबर है। तो 2 तरह के सिंबल हमने पढ़ा, एक ऐसे अगर एप्सिलॉन हो तो ये बिलोंग की है, यानी उसमें वो बिलोंग करता है कि नहीं, यदि उसे क्रॉस कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, नॉट बिलोंग, यानी उससे बिलोंग नहीं करता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग का। ये है कि अगर सेट हमको दे दिया जाए तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे। तो मोस्टली 2 तरीके होते हैं, मेथड होते हैं रिप्रेजेंट करने के। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करें, अगर कोई अगर स्टेटमेंट में दिया हुआ है तो कैसे उसको लिखें, यदि किसी फॉर्म में लिखा हुआ है तो कैसे इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें। तो 2 तरीके हैं, एक रोस्टर फॉर्म है जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। तो पहले देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या कहलाता है। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म दिख रहा होगा, ये क्या कहलाता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी आपको सेट दे दिया गया और वो क्या हो, एक सेंटेंस के फॉर्म में हो, थोड़ा सा सेंटेंस में दिखता नज़र आए, तो उसे क्या करेंगे, एक सिंपली वर्ड में नंबर्स में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब एग्जांपल से समझ आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी सेट हो, उस सेट को क्या करेंगे, इस जैसे आपको दिख रहा होगा हल्का करली ब्रैकेट के फॉर्म में, ठीक है, ऐसे जो हमने बनाया हुआ है ऐसे, ठीक है, तो हमेशा सेट को हम इसी में रिप्रेजेंट करेंगे। आप ऐसे या फिर ऐसे नहीं कर सकते, क्या है, गलत है सब। हम क्या करते हैं कि हमेशा वो क्या होता है, इस ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उसे, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक सेट है जो क्या कह रहा है आपका, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है इसे क्लोन बोलते हैं, ठीक है, हर सिंबल पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि सेट है, सेट कहता क्या है कि एक्स क्लोन एक्स, या ठीक है, इस पॉजिटिव इंटीजर, एक एक्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40, यानी एक्स एक नंबर है, ठीक है ना, नंबर उसका सेट है, ग्रुप है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है, स्क्वायर कर दिया जाए तो उसकी जो वैल्यू होगी वो किससे कम आएगी, 40 से कम आएगी, ठीक है। तो क्या हमारा सेट बन जाएगा, इसका हम आंसर लिख लेते हैं, छोटे में हो जाएगा सेट, क्या रिप्रेजेंट कर देगा, ये आपको दिख रहा है कि एक्स क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 भी वैल्यू हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, बट 7 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक और कंडीशन लगाया है इसमें कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40,
यानी उस नंबर का यदि स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो 40 से कम आना चाहिए। तो इसका भी स्क्वायर करोगे तो कम आएगा, सबका स्क्वायर कम है, लेकिन 36 का करेंगे तो 36 तक ही जाएगा, 7 नहीं आ सकता, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 40 से क्या होगा, ग्रेटर चला जाएगा, और होना क्या चाहिए, उसका स्क्वायर 40 से कम। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ था, एक सेट दिया था स्टेटमेंट के फॉर्म में, हमने उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप ये रोस्टर और टेबल फॉर्म आपको समझ आया होगा। अब अगला जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब इसी का अपोजिट, यदि वो एक नंबर के फॉर्म में दे दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको एक सेंटेंस में के फॉर्म में बनाएंगे। और रोस्टर फॉर्म क्या करता है, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में ले जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या करता है कि यदि इस तरह का सेंटेंस आपको बनाना है, ऐसे अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर या टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसी का अपोजिट है दोनों, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है सब। तो जैसे मान लेते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने एग्जांपल ले लिया कि सेट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 4 9 16 25। तो इसको ध्यान से देखेंगे क्या है, ये कुछ चीज़ का स्क्वायर लग रहा है, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और ये आपका 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर। तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब कि ऐसे आपको लिंक करके बता देता ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना। सेट बिल्डर फॉर्म यानी थोड़ा सा हम सेंटेंस बनाएंगे, यस, ठीक है, ये एक ट्रिक है, कोई यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि ये जो एस समझ लीजिए कि एक सेंटेंस के फॉर्म में बनाएंगे इसको। तो कैसे लिख सकते हैं हम कि सेट ए, ठीक है, सेट ए क्या करेगा, मान लेते हैं कि एक्स कोई नंबर है, ऐसे लिखते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, तो ठीक है। तो एक्स क्या करेगा कि आपको दिख रहा है कि एक नेचुरल नंबर है, तो लिख लेंगे एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। और इसके साथ साथ और आगे जोड़ सकते थे, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर विथ स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, विथ स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा और अच्छा सेंटेंस बना देते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी हम इस सेट को यदि देखें तो इस सेट को हम लिख सकते हैं, यदि ये सेट दिया हुआ है तो ये सेट लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि सेट बिल्डर फॉर्म, किसी सेट को हमने कुछ सेंटेंस के फॉर्म में चेंज कर दिया, बट ये भी सेट है आपका। रोस्टर फॉर्म क्या है कि एक सेंटेंस दिया हुआ था बट हमने उसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।